Today we are going to discuss level of biological organization. In order to understand the various level of biological organization, biologists first study the various phenomena in life. So, first हम study करते हैं atom and subatomic particle. फिर हम study करते हैं bioelements. Then we study molecules. After that, we study organelles. फिर हम स्टडी करते हैं सेल्यूलर लेवल. Then we study the tissue. फिर हम स्टडी करते हैं ऑर्गन सिस्टम या हम स्टडी करते हैं ऑर्गन. एंड देन वी स्टडी द ऑर्गन सिस्टम. देन ऑर्गेनिज्म. एंड आफ्टर दैट वी स्टडी इंडिविजुअल्स. फिर हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन. देन वी स्टडी कम्युनिटी. एंड देन वी स्टडी इको सिस्टम एंड बायोस्फीयर. सो द फर्स्ट वन इज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल. पहला हमारे पास है एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल. एटम क्या है? एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. ये मैटर का छोटा तरीन हिस्सा है और विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर. अभी एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पे मुश्तमिल है. एक हमारे साथ है प्रोटॉन, दूसरा हमारे साथ है न्यूट्रॉन एंड तीसरा द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन. नाउ प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है. सिमिलरली न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बाहर साइड शेल में मौजूद है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसमें चार्ज नहीं है. और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. सो द एटम एज ए होल ए न्यूट्रल पार्टिकल है और इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ दीज एटम्स कंबाइन बिल्ड अप विच फॉर्म बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स. नाउ हमारे साथ 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिसमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं विच 6 एलिमेंट बिल्ड अप ऑर्गेनिज्म बॉडी. इन 92 में से 6 ऐसे हैं जो ऑर्गेनिज्म बॉडी को बिल्डअप करता है. वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम. इट फॉर्म 99% ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये 99% जो है ये बनाता है. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जो बायो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन विच फॉर्म 65% ऑफ द बॉडी. इसी तरह अगर मैं ले लू कार्बन ले लू विच फॉर्म 18% ऑफ द बॉडी. इसी तरह अगर मैं ले लू हाइड्रोजन विच फॉर्म 10% ऑफ द बॉडी. या मैं जो है ले लू नाइट्रोजन विच फॉर्म 6% ऑफ द बॉडी. इसी तरह अगर कैल्शियम में ले लू विच फॉर्म 3% ऑफ द बॉडी. या मैं ले लू फास्फोरस विच फॉर्म 2% ऑफ द बॉडी. सो ये टोटल 99% बनता है. अभी
1% जो है अदर एलिमेंट्स है। सो जो बायो एलिमेंट्स है इसमें से 6 एलिमेंट्स विच बिल्ड अप द बॉडी ऑर्गेनिज्म बॉडी को जो है ये बिल्डअप करता है। सो दीज आर बायो एलिमेंट्स। नाउ दीज एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? द केमिकल कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूल, द थर्ड वन इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 किस्म है। एक हमारे साथ है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड द सेकंड वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। वो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल है एंड द सेकंड वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल हम ले ले तो H2O वाटर हम ले लें, या हम लेते हैं ग्लूकोज, या हम लेते हैं अमाइनो एसिड having low molecular weight. Micromolecule having low molecular weight and macromolecule, macro mean large, having higher molecular weight. तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लेते हैं प्रोटीन या लिपिड्स। सो दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग हायर molecular weight. देन इसमें कंपाउंड्स आते हैं। द फोर्थ वन इज कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स द केमिकल कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन पेवर फॉर्म है। तो ये भी 2 टाइप है। एक हमारे साथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर हम जो है ये ले ले, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। सो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लेते हैं जो है H2O हम लेते हैं, तो या हम जो है मुख्तलिफ और कंपाउंड्स लेते हैं, सल्फेट लेते हैं या कार्बोनेट लेते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर द फिफ्थ वन इज ऑर्गेनेलीज। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनेलीज? द बायो एलिमेंट्स कंबाइन एंड इट फॉर्म ए सबसेल्युलर स्ट्रक्चर। बायो एलिमेंट्स फॉर्म सबसेल्युलर स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। नाउ दीज ऑर्गेनेलीज अगर हम ले ले माइटोकॉन्ड्रिया, या हम ले ले राइबोसोम ले ले, या हम ले ले प्लास्टिड ले ले, या और ऑर्गेनेलीज ले ले, तो इसका फंक्शन क्या है? सो द माइटोकॉन्ड्रिया गिव एनर्जी टू सेल, ये एनर्जी देता है सेल को, या राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन तैयार करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल के लिए ये जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सो दिस इज ऑर्गेनेलीज। फिर ये ऑर्गेनेलीज, इसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल है सेल या सेल्यूलर लेवल। नाउ व्हाट इज सेल? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all living organism. Now organism 2 तरह के हैं। एक हमारे साथ है यूनिसेल्यूलर एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर अगर हम अम्यूबा ले ले, पैरामेशियम ले ले, क्लेमाइडोमोनास ले ले, जिसमें तमाम लाइफ की एक्टिविटीज एक सेल के अंदर होती है,
और मल्टी सेल्यूलर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये सारे मल्टी सेल्यूलर है। सो ये 6 लेवल हमारे साथ है, द सेल्यूलर लेवल। सो व्हाट इज सेल, जो हमने डिस्कस की। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? A group of related cell, a group of cell which perform a particular function is called, उसको हम कहते हैं टिश्यू। हमारे साथ प्लांट्स के अपने टिश्यू हैं, प्लांट्स टिश्यू, और हम लेते हैं एनिमल्स टिश्यूज। नाउ प्लांट टिश्यू में हमारे साथ अगर जाइलम हम ले ले, जो एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाता है, इसी तरह फ्लोएम हम ले ले, या सपोर्टिंग टिश्यू हम ले ले, तो मुख्तलिफ टिश्यूज है हमारे साथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज है। इसी तरह हमारे साथ एनिमल्स के एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यूज which perform a particular function। so ये the next level जो हमारे साथ सेल कंबाइन होता है वो टिश्यू बनाता है। and the tissues combine a group of related tissues that form organ। a group of related tissues which perform a particular function, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। अभी हमारे साथ ऑर्गन क्या है, हम लिवर ले ले, हम किडनी ले ले, सो दीज आर ऑर्गन्स। या हम जो है ले ले स्टोमक ले ले, हैविंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, सो वी से इट ऑर्गन। एंड ऑर्गन फॉर्म, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, तो वो जो है फिर ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, ग्रुप of different organ, it form organ system। organ system जो है ये बनाता है, और organ system फिर ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। नाउ organ system अगर ह्यूमन में हम ले ले, एंड ह्यूमन बॉडी हमारे साथ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। सो जब ये सारे कंबाइन होते हैं और जो है एक बॉडी में उसकी परफॉर्मेंस, तो ये हमारे साथ ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, सो एक नेक्स्ट लेवल हमारे साथ है पॉपुलेशन। मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर। सेम स्पीशीज क्या है? स्पीशी हमारे साथ जो अपनी नस्ल बढ़ा दे, विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो ये हमारे साथ स्पीशी है। तो जब मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, मिसाल के तौर पर इंसान इकट्ठे रहते हैं, तो ये हमारे साथ है पॉपुलेशन। या अगर हम ले ले खेत में हम जाए, मेस पॉपुलेशन, सारे जो है 1 एकड़ पे सारे जो है मेस के प्लांट है, तो मेस पॉपुलेशन। या हम ले ले वीट पॉपुलेशन, सो ये पॉपुलेशन है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर। और 12th लेवल है हमारे साथ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है? मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर। मिसाल के तौर पर अगर हम ले ले फॉरेस्ट ले ले, तो फॉरेस्ट में हमारे साथ एनिमल्स भी हैं, हमारे साथ
प्लांट्स भी हैं, हमारे साथ बर्ड्स भी हैं। तो जब डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर एरिया, सो वी से इट कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे साथ है दैट डिफरेंट कम्युनिटी, वो इकोसिस्टम में आता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, द 30th level, ecosystem, interaction between organism and environment, interaction between organism and environment. Yeah, the interaction between biotic and abiotic component, biotic and abiotic कंपोनेंट, जब इसका इंटरेक्शन हो, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में जो है इंटरेक्शन पड़ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, जैसा साइल है, पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, तो ये फिर इकोसिस्टम में जो है ये आता है। एंड देन द लास्ट लेवल इज बायोस्फीयर। बायो मीन life, where life exists, the part of earth where life exists, जिधर लाइफ के मुमकिनात है, पॉसिबिलिटी है। फिर हमारे साथ है ये लेथोस्फीयर, लेतास अर्थ को कहते हैं। फिर हमारे साथ है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और हमारे साथ है एटमॉस्फेयर। सो वो कुर्रा एक अर्थ का एक हिस्सा जहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।